अस्सलामुअलैकुम। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। अच्छा, सरपंचों को लेकर कुछ सवाल पूछे जा रहे थे और पिछले 15-20 दिनों से गालिबन एक हफ्ता हो गया है। बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और सोशल मीडिया साइट्स पर तरह तरह की पोस्ट हम देख रहे हैं, एक के बाद एक शेयर कर रहे हैं। सरपंचों पंचों पे, अवामी नुमाइंदों पे हंसा जा रहा है। उसकी शायद कुछ वजूहात होंगी, लेकिन हक़ाइक़ को जानना भी ज़रूरी है। आपके सामने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट आ जाती है, क्या वो सही है या गलत है, इसकी तह तक जाना भी ज़रूरी है। चीज़ों का मुशाहिदा करना और ख़बर की तह तक जाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। जब हम किसी तक ख़बर पहुंचाते हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसके पीछे के हक़ाइक़ क्या होते हैं वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि बहुत सारे लोग जिनके सवाल थे उसका भी जवाब दिया जाए। और जो चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं सरपंचों और पंचों को लेकर, उनकी कानूनी हैसियत क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हमारे इल्म में हैं, कुछ गलत भी हो सकती हैं, लेकिन अगर गलत हों तो आप भी रहनुमाई फरमाएं। आप कमेंट के ज़रिए अपनी बात रखिएगा। कहा जा रहा है कि जो 12th पास होगा इन फ्यूचर वही सरपंच या पंच बन पाएगा। अब चूँकि इसी साल हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं 2023 में, अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक। तो 2023 में पंचायती इलेक्शन भी आप देखेंगे अगस्त सितंबर के बाद तैयारियां और बड़े पैमाने पर होंगी, और इसी साल पंचायती इलेक्शंस होने हैं। उन पंचायती इलेक्शंस में जिसकी 12वीं पास होगी वही सरपंच बन पाएगा, जो 12वीं पास होगा वही पंच बन पाएगा, मेंबर बन पाएगा। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के अलग अलग साइट्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बड़े दिनों से शेयर हो रही हैं। तो हमने ये भी ज़रूरी समझा कि क्यों ना पहले ये देखा जाए क्या इंतज़ामिया ने कोई इस तरह का ऑर्डर जारी किया है, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया कोई कानूनी तौर पर इस तरह का कोई फ़ैसला ले सकती है, या मरकज़ी हुकूमत इस तरह का फ़ैसला लेने का इख्तियार रखती है। तो इस पर दो तीन चीज़ें पहले मैं बताऊं। जो चीज़ें शेयर की जा रही थी, कहा क्या जा रहा था कि क्वालिफ़िकेशन जो है सरपंचों की सेक्शन 6U जो है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट की, वो ज़रूरी कर दी गई, वो अब इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो 12th पास ज़रूरी है, पहला ये पॉइंट लिखा गया था। कहा गया कि परमानेंट रेजिडेंट मस्ट, जम्मू कश्मीर का यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट ज़रूरी होना चाहिए, और फिर पीआरसी जो जिसको आप स्टेट सब्जेक्ट पहले कहते थे, वो होना ज़रूरी है। दूसरा कि जो इलेक्टोरल रोल है हल्के का, कॉन्स्टिट्यूंसी का, जो जिसको आप वोटर लिस्ट कहते हैं, उसमें उसका नाम होना चाहिए। फिर कहा गया कि 25 साल से कम उम्र होनी चाहिए, वही अगला सरपंच और पंच बन पाएगा। फिर कहा गया कि 12th पास बहुत ज़रूरी है। फिर कहा गया कि कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ये बात लिखी गई। फिर कहा गया कि अनसाउंड नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से फिज़िकली वो डिसेबल या उस स्पेशल कैटेगरी में नहीं आना चाहिए कि वो जिस्मानी तौर कुछ ना कर सकें, कोई हाथ पैर बाजू कोई चीज़ टूटी है और इस तरीके से शायद वो खिदमत ना कर पाए। ये पॉइंट मेंशन किया गया। फिर कहा गया कि किसी लोकल बॉडी या अर्बन बॉडी या किसी हल्का या पंचायत का वो ऑलरेडी मेंबर नहीं होना चाहिए। फिर लिखा गया था कि सैलरीड सर्वेंट नहीं होना चाहिए, यानी वो तनख्वाहदार नहीं होना चाहिए किसी पंचायत के अंदर। फिर कहा गया कि सरकार की जानिब से किसी भी सर्विस से, किसी भी सरकारी मुलाजमत से उसको हटाया हुआ नहीं होना चाहिए। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल थे। फिर कहा गया कि कोई अगर केस हुआ हो इसके खिलाफ तो 2 साल की कम से सज़ा होनी चाहिए, अ, और अगर 3 सालों तक की उसको सज़ा हुई है तो फिर सरकार उसको अपने हिसाब से अलाउ कर सकती है किसी पर्टिकुलर केस में। ये वो चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। फिर कहा गया कि सेक्शन 60 जो है पंचायती राज एक्ट की 1989 की, उसमें अपेंडिक्स M5 जो है, उसके तहत जब फॉर्म भरना है, जब नॉमिनेशन के लिए जाना है, पर्चा नामजदगी जिसको कहते हैं, तो उस वक्त आपको एक एफिडेविट देना है जिसमें ये सारी चीज़ें लिखनी है कि मैं बिल्कुल दागदार नहीं हूँ, मैं मेरा दामन बिल्कुल साफ़ है, और ये सारी चीज़ें उसमें देनी हो। उसमें पीआरसी जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो सारी चीज़ें लगानी है। अब हुआ क्या है, जब हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो पता ये भी चलता है कि हम जम्मू कश्मीर इस वक्त स्टेट नहीं है, यानी मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, यूनियन टेरिटरी है, और मौजूदा वक्त में हमको हकाइक भी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारी पॉइंट्स हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दर्जनों स्क्रीनशॉट्स मेरे पास मौजूद हैं जिन लोगों ने इसको शेयर किया। वीडियोस की स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पहुंची जिन लोगों ने शेयर किया। यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लाइव कर दिया बहुत सारे लोगों ने। और कहा गया कि
सेक्शन यू जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी गई है, जिसका मतलब हुआ कि 12वीं पास होंगे या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होगा, पीआरसी होगा, तो उसके बाद ही आप अपना काम कर पाएंगे, आप सरपंच या पंच बन पाएंगे। ये सारी चीज़ें उस वक्त मेंशन की गई। लेकिन अब जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स नाम से भी एक पेज बना हुआ है, उनकी जानिब से भी इसको शेयर किया गया, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। हम नहीं जानते पीछे इसको चला कौन रहा, लेकिन जेके एसएसबी जो एस्पिरेंट्स हैं, तो उनमें तो पढ़े लिखे नौजवान है, इतनी बात तो समझ में आती है, उन लोगों ने भी इसको शेयर किया। लेकिन जब हम इसके पीछे हकाइक को जानने की कोशिश की, हमने देखा कानूनी हैसियत क्या इन पॉइंट्स की कोई है, तो पता चला कि ये जो पोस्ट हैं, ये जो सेक्शंस अलग अलग थी जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की गई थी, पोस्ट फर्जी, बेबुनियाद, नकली, जाली, जो भी आप कह सकते हैं, ये सारी थी। उसकी वजूहात हैं, बहुत सारी हकाइक इसके पीछे हैं। एक तो ये कि पंचायती राज एक्ट, जो लोग जानते हैं इसके बारे में और कानून के माहिरीन जो हैं, जो कानून सही तरीके से पढ़ते हैं, जानते हैं, 1989 का जो पंचायती राज एक्ट है जम्मू कश्मीर का, आप सब जानते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बना, यूनियन टेरिटरी बनी। 31 अक्टूबर 2019 को रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिज हुआ, यानी यूटी में तब्दील हुए, और 5 अगस्त को 370 जो है वो 370 और 35A सरकार ने उस पर एक बड़ा फैसला लिया। उसके बाद वो खुसूसी दर्जा जो था वो नहीं रहा। तो उसके बाद 31 तारीख के बाद मुल्क के तकरीबन 66 से 70 के आसपास कानून जो पूरी दुनिया के अंदर लागू हुए हैं, जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ऑलरेडी चल रहे थे या इम्प्लीमेंट हुए थे, वो कवानीन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू होना शुरू हुए। यानी बिफोर दैट 370 की वजह से वो नहीं हो पाते थे, लेकिन उसके बाद वो सारे कवानीन जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुए। उसमें सीधे तौर पर एक ये है कि सेक्शन 6 जो है पंचायती राज एक्ट 1989 की, वो कहती है कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर या मेंबरशिप, अगर किसी को हटाया जाना है या किसी को डिसक्वालीफाई किया जाना है, अगर कोई शख्स किसी हल्का या पंचायत का मेंबर है, चाहे वो सरपंच है, पंच है, इसको कैसे हटाया जा सकता है, सेक्शन 6 के तहत सारी चीज़ें इस कानून में मेंशन की गई हैं, लिखी गई है। सेक्शन 6, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, किसी की रुकनीत अगर ख़त्म करनी है तो वो कैसे करनी है। और इसमें यह भी कहा गया था कि अब मैं क्यों कह रहा हूं कि झूठ है, बेबुनियाद है, फर्जी है, क्यों कहा गया था, पीआरसी जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जिसको आप स्टेट सब्जेक्ट भी कहते थे, वो होना ज़रूरी है। तो आप सबको ये पता है और होना भी चाहिए, जो लोग पढ़े लिखे वो जानते हैं 2019 के बाद ये जो स्टेट सब्जेक्ट है इसकी कोई कानूनी जवाजियत या हैसियत नहीं रह गई है। तो अब जो ज़्यादा है वो हमारे पास डोमिसाइल इसको रिप्लेस कर गया है, चलता है, और पीआरसी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ना कोई। 2019 के बाद जब सारी चीज़ें ख़त्म हुई तो कानूनी तौर पर भी हम इसको अदालत के अंदर भी चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि भारत सरकार ने इसकी तरह तरह के कवानीन में तरामीम करके जम्मू कश्मीर के अंदर जो चीज़ें नाफिजुल अमल की हैं उसके मुताबिक यहाँ काम हुआ है। तो पीआरसी यानी स्टेट सब्जेक्ट की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वहाँ जो मैं बता रहा था ना ये पॉइंट्स, जिनमें कहा गया था कि पीआरसी भी एक सरपंच के लिए ज़रूरी है, तो यहाँ से सीधे तौर पर यह है कि ये झूठ है, फर्जी है, पीआरसी की कोई यहाँ पर अहमियत नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जम्मू कश्मीर की जो पंचायती राज के कानून हैं, एक रूल्स होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक कानून होता है। इन दोनों चीज़ों को अब जो लोग कानून जानते हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि अगर आपके रूल्स हैं, यानी किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर या स्टेट के अंदर, तो वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूनियन टेरिटरी के अंदर होता है वो अपने हिसाब से तब्दील कर सकता है, उसके पास इख्तियारात होते हैं। तो अगर रूल्स होते तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तब्दील किए होते, लेकिन यहाँ पर बात एक्ट की गई है, तो एक्ट में तब्दीली करना, इसमें तरमीम करना, संशोधन करना, अमेंडमेंट करना, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर या जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हाथ में नहीं है, बल्कि मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट के अंदर होना है। तो भारत सरकार के पास इख्तियारात है कि इस कानून को तब्दील किया जाए। ये कैसे हो सकता है कि कानून जम्मू कश्मीर के अंदर रातों रात चेंज हो जाए, अगले दिन सारी की सारी पोस्ट शेयर कर दी जाए? तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि रूल्स जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर तब्दील कर सकते हैं, तरमीम उसमें कर सकते हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके पास इख्तियारात हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पार्लियामेंट, तो कानून जो है वो पार्लियामेंट से बनता है, वहीं से टूटता है। ताज़ा मिसाल हमारे सामने यूनिवर्सिटीज़ का वो बिल भी है जो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने यहाँ से लिख कर भेजा था, क्योंकि ख़ुद तो तब्दील नहीं कर सकते थे। जो यूनिवर्सिटीज़ को के हवाले से पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बिल था वो मरकज़ को लिख के भेजा, और मरकज़ ने उसके बाद आधी चीज़ें की जो कानून के हिसाब से थी, फिर जाकर हुआ।
तो बताने का सिर्फ ये कि मकसद ये कि पंचायती राज कानून जो है उसमें सिर्फ ऐवान तब्दीली कर सकता है, तरमीम कर सकता है, पार्लियामेंट तब्दीली कर सकती है, मगर रूल्स अगर हों तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया कर सकती है। तो पीआरसी भी वहाँ पॉइंट्स में कहा गया था कि स्टेट सब्जेक्ट ज़रूरी है, वो फर्जी है। फिर रूल्स जो हैं, रूल्स नहीं थे, ये कानून तब्दील करने की बात हुई थी, तो कानून तब्दील अगर किसी ने किया है तो वो पंचायत ने इससे पहले भी किया है, वही कर सकती है, पंचायती राज एक्ट 1989। तो तरह तरह के बयानात, फ़िलासफ़ीज़, कमेंट्स पास करना और अपनी राय इस पर देना, बदकिस्मती से नौजवान पढ़ा लिखा है फिर भी इस पर कर रहा है। तो ये चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है। इसलिए कोई इस तरह का ऑर्डर जो है ना हमें कहीं अथॉरिटीज़, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया या किसी की कोई ऑफिशियल वेबसाइट सरकार की हो उस पर मिला है। अगर कोई तब्दीली हुई तो वो पार्लियामेंट से होनी है, बाकायदा एक प्रोसीजर के तहत। लोकसभा राज्यसभा में बिल जाएगा, बहस होगी, वो पास होकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, वहाँ से वो साइन करने के बाद वो बिल फिर जाकर उसमें तरमीम होगी। उसके अलावा कोई भी तरमीम नहीं हो सकती। अगर रूल्स हो तो वो तरमीम बदल दिए जा सकते हैं, लेकिन ये सारे जो रूल्स बताए गए थे कि आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, आप तनख्वाहदार नहीं होने चाहिए, मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए, आपको पेंशन या पैसा पहले से नहीं मिलना होना चाहिए, केस नहीं होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, ये सब के सब फर्जी हैं, बेबुनियाद हैं, कोई इनमें सच्चाई नहीं।